Hey students, this one is the part 6 of question series of BSc third year organometallic compounds. As you see that समझना बहुत आसान है, तो आइए और आगे हम इनके previous year के questions को समझते हैं. Question is here, compare the reactivity of Grignard reagent. ठीक है, आपको Grignard reagent की reactivity को क्या करना है, compare करना है किस किस के साथ, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ. कब? जब आप क्या देखिए दोनों की रिएक्टिविटी किसके साथ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसके अंदर आपको करना क्या है, इसके अंदर मेनली इसने आपसे बोला है कि यू हैव टू कंपेयर द रिएक्टिविटी. ठीक है, आपको रिएक्टिविटी जो है वो कंपेयर करनी है किस किस की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की, जब वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है और आपके पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो है वो गिवन है. ओके, दोनों की रिएक्टिविटी हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ देखेंगे. फर्स्ट थिंग, दोनों क्या करते हैं, रिएक्टिविटी डिफरेंट शो करते हैं. ओके, जो आपके पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, ऑर्गेनोलिथियम जिसको आप क्या बोलते हो, आर लिथियम. ठीक है, दैट रिएक्ट्स विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड carbonyl compounds to give 1,2 addition. You have to remember that organolithium compounds gives 1,2 addition reactions at carbonyl function. Okay. और उसके बाद वो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको क्या देता है, वो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में देता है अनसैचुरेटेड एल्कोहल, दिस वन. ठीक है, क्या याद रखना है आपने कि एक तो वो 1,2 एडिशन रिएक्शंस देता है. ओके, कब? जब उसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो 1,2 एडिशन मिलेगी. लास्ट जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है आपके पास, अनसैचुरेटेड एल्कोहल. ठीक है, ओके. सेकंड थिंग्स, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे, ये क्या है आपके पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आर MgX. ओके, RMgX है. जब वो किसके साथ रिएक्ट करे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो वो क्या देता है आपके पास, 1,4 एडिशन. ठीक है, 1,4 एडिशन देगा और आपके पास क्या देगा, सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है, तो मेनली आपके पास यहाँ से दो कंक्लूजन आए हैं. दोनों कंक्लूजन्स के अंदर क्या है कि भाई आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, वो क्या देता है, 1,4 एडिशन. ठीक है, 1,4 एडिशन देता है और प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता है, सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड. ओके, और जो आपके पास ऑर्गेनोलिथियम है, दैट इज आर लिथियम. ठीक है, वो क्या देता है आपके पास, 1,2 एडिशन. वो क्या देगा आपके पास, 1,2 एडिशन रिएक्शंस और प्रोडक्ट आपके पास क्या मिलता है, अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स, अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स. ओके, नाउ हाउ इट हैपन्स. ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करवाया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है. ठीक है, और आर लिथियम लिया है, आर लिथियम लिया है, और या आपने लिया हो आर मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. आपने इसको किसके साथ रिएक्शन करवाया है, दोनों को रिएक्शन करवाया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ आपने इसको रिएक्शन करवाया है. ठीक है, ओके. उसके बाद आपको दो प्रोडक्ट मिले, एक 1,2 पे मिला और एक 1,4 पे मिला. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स जब कंजुगेशन में हो, किसके साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ. ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ यदि कार्बोनिल कंपाउंड कंजुगेशन में हो, लाइक इस तरह से हो आपके पास कि कार्बन double bond carbon here and single bond, then
डबल बॉन्ड कार्बन एंड दिस वन। ठीक है, इस तरह से यदि आपके पास हो, ठीक है, ये कंपाउंड क्या कहलाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इसके अंदर हम पोजीशंस आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किसके साथ कंजुगेशन में है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, डबल सिंगल डबल, उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेशन। ठीक है, तो यदि ये कार्बोनिल ग्रुप इस कार्बन कार्बन डबल के बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो, मतलब पहले डबल आए फिर सिंगल आए फिर डबल आए, ठीक है, तो ये इसके साथ कैसे हैं, कंजुगेशन में है, और किस पोजीशन पे है, अल्फा बीटा पे। देखो कार्बोनिल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, अल्फा, और उससे नेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं बीटा। दैट्स वाई इसका नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चला कि यहाँ से कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या है। ओके, आपको इतना तो पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, और ऑर्गनोलिथियम कंपाउंड्स, दिस वन इज द ऑर्गनोलिथियम कंपाउंड एंड दिस वन इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपको पता है कि एक ऑर्गनोमेटेलिक कंपाउंड है, उसको आपको किसके साथ रिएक्शन करवानी है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो। ठीक है, और आपके पास पोजीशंस क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, अल्फा एंड बीटा, दैट्स व्हाई द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, अब देखिए जो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, जो आपको अभी पता चला कि आपके पास क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, आपने उसको कैसे लिखा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कंजुगेशन किसके साथ है, ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास यहाँ पर कार्बोनिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, अब हमने कहा था कि आपके पास क्या करता है, RMGX जो है वो अलग एडिशन शो करता है, और ऑर्गनोलिथियम जो है वो अलग एडिशन। याद रखना है, लिथियम जो है वो 1,2 एडिशन दिखाता है, ये जो है मैग्नीशियम 1,4 एडिशन दिखाता है। 1,2 और 1,4 का क्या मतलब है, देखिए कि यहाँ पर क्या है, यदि मैं नेमिंग करूँ, नंबरिंग दूँ, ऑक्सीजन क्या है, फर्स्ट का नंबर, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस वन फोर्थ। ओके, यदि आपके पास एडिशन कहाँ होती है, 1 और 2 पोजीशन पे होती है, तो वो 1,2 एडिशन कहलाएगी। दिस वन इज द 1,2 एडिशन, दिस वन इज द 1,2 एडिशन। और यदि एडिशन आपके पास कहाँ होती है, 1,4 के ऊपर होती है, तो वो क्या होगी आपके पास, 1,4 एडिशन, क्या होगी, 1,4 एडिशंस। अब एडिशंस कैसे होती हैं यहाँ पर, कि आपके पास जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, दैट इज हियर, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, यहाँ पर आपके पास 2 सेंटर्स हैं। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक 2 सेंटर्स जनरेट्स हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटर आपके पास ये है, और सेकंड सेंटर आपके पास ये है। इस सेंटर को बोला जाता है हार्ड सेंटर, और ये क्या है आपके पास, सॉफ्ट सेंटर। ओके, जब आपके पास अटैक हार्ड सेंटर पे होगा तो अटैक होगा 1,2, और यदि सॉफ्ट पे होगा तो 1,4। और अटैक कौन करेगा आपके पास, न्यूक्लियोफाइल। यदि न्यूक्लियोफाइल हार्ड पे अटैक करता है तो 1,2, और यदि किस पे करता है, 4 पे करता है, तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट एडिशंस। ठीक है, और जब आपके पास यहाँ 1,2 पे होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा 1,2 के ऊपर, वो क्या बनेगा आपके पास, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या मिलेंगे आपके पास, डबल बॉन्ड मिलेगा, और इस केस के अंदर आपके पास क्या मिलेगा, सैचुरेटेड प्रोडक्ट, मतलब यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। अब देखिए हमने कहा है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो 1,4 पे दिखा रहा है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो 1,4 पे दिखा रहा है, और जो आपके पास लिथियम है वो 1,2 पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा इनकी रिएक्टिविटी के कारण है। ओके, जब आप इनकी आयनिक करैक्टर को देखते हो, जब आप इनके आयनिक करैक्टर को देखते हो,
तो आयनिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड होता है? इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर से। ओके, तो आप इसका आयनिक कैरेक्टर देखेंगे तो आयनिक कैरेक्टर की सीरीज में आप कैसे लिखते हो कार्बन मेटल के आयनिक कैरेक्टर्स को? सबसे पहले आप लिखते हो पोटाशियम का, ठीक है, उसका किससे ज़्यादा होता है? सोडियम से। देन उसका किससे ज़्यादा होगा? लिथियम से, ठीक है, ऑग्नोलिथियम से। देन आएगा आपके पास कार्बन मैग्नीशियम, एंड देन जो आपके पास स्ट्रैंड आता है कार्बन एल्यूमिनियम, एंड देन आपके पास आता है कार्बन जिंक, देन कार्बन कैडमियम, एंड लास्ट वन इज कार्बन मरकरी। ठीक है, ये हम आयनिक कैरेक्टर्स ट्रेंड देखते हैं इनका, ठीक है। देखिए अब इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। ये वाला जो होता है ये सबसे हार्डर होता है, और ये वाला जो लास्ट वाला है ये सबसे सॉफ्ट, ठीक है। तो आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सॉफ्टनेस इंक्रीज होती जाती है। ओके, नाउ इनकी जो रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी मतलब कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके आयनिक कैरेक्टर के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, या हमें दो का ही यहाँ पे डिस्कशन करने को मिला है। वो किसका मिला है? लिथियम एंड मैग्नीशियम का। तो आपको पता चल गया यहाँ पे क्या है, कार्बन लिथियम जो है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे? मैग्नीशियम से, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि लिथियम क्या है, हार्ड है, मोर हार्डर देन मैग्नीशियम, ठीक है। लिथियम ज्यादा हार्डर है मैग्नीशियम से। अब देखिए जो अटैक करने का जो इनका ट्रेंड है वो किस पे डिपेंड किया? वो डिपेंड करता है एक प्रिंसिपल पे, और प्रिंसिपल है आपके पास हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आपके पास जो हार्ड एसिड होता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है? हार्ड बेस के साथ, ओके। और ऐसे ही आपके पास जो सॉफ्ट एसिड होता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है? सॉफ्ट बेस के साथ, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनकी रिएक्टिविटी डिसाइड करेगी कि कौन हार्ड सेंटर के ऊपर रिएक्ट करेगा और कौन वीक सेंटर के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उसके अंदर दो सेंटर डिसाइड किए हैं। आपने क्या बोला है कि जो सेंटर कार्बन से अटैच है, ठीक है, जो सेंटर कार्बन से अटैच है वो क्या था? ये वाला जो सेंटर है ये क्या है? सॉफ्ट सेंटर है। और जो कार्बोनिल कंपाउंड से है अटैच, कार्बोनिल कंपाउंड से अटैच सेंटर हार्ड सेंटर है। कैसा सेंटर है? हार्ड सेंटर। नाउ इस सॉफ्ट के साथ रिएक्शन किसकी होगी? सॉफ्ट की। तो यदि मैं कंपैरिजन करूं लिथियम की और मैग्नीशियम की तो दोनों में से सॉफ्ट कौन है? यहाँ मैग्नीशियम आएगा, ठीक है। मैग्नीशियम इज सॉफ्टर देन लिथियम एंड लिथियम इज हार्डर देन मैग्नीशियम। सो जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कार्बन है, उसके ऊपर अटैक होगा लिथियम का, और जो आपके पास सॉफ्ट है, ठीक है, यहाँ इस कार्बन के ऊपर अटैक होगा इस मैग्नीशियम का। ओके, सो इसी से आपके पास जो है प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, और इसी में आप क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि इनकी रिएक्टिविटी कैसे डिफर करती है। हमने बताया तो जो आपके पास मैग्नीशियम होता है वो आपको 1,4 प्रोडक्ट देता है, और जो आपके पास ऑर्गनोलिथियम है वो आपको 1,2 प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो देखिए रिएक्शंस होती किस तरह से है, मैकेनिज्म क्या है रिएक्शंस का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आपके पास यहाँ किसका, पहले देखेंगे हम ऑर्गेनोलिथियम का। आपके पास क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। आप लिखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड एंड दिस वन इज द कार्बन। कार्बन की वैलेंसीज को आप कंप्लीट कर दीजिए। नाउ इसकी रिएक्शन जब आर लिथियम के साथ कराई जाती है, ठीक है, तो ये क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। चार्जेस का सेपरेशन करेंगे आप, तो चार्जेस के सेपरेशन कैसे होंगे? कार्बन क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिव देन मेटल्स, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। नाउ यहाँ आप क्या देखोगे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऑक्सीजन पे होगा ये कार्बन जो है कार्बोनिल कार्बन पॉजिटिव हो गया। दैट्स वाई जो आपके पास आर पार्ट है वो कहाँ अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर।
ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इट मीन्स ये जल्दी से रिएक्ट करेगा। जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो आपके पास ऑर्गेनोलिथियम का जो आर पार्ट है वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर है आपके पास कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या लग गया? लिथियम। देन आपके पास इसी कार्बन पे आर ग्रुप। आपको दिखा कि ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो आपके पास ये क्या हो गया? एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सेकंड स्टेप क्या आता है? हाइड्रोलिसिस, मींस वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर में क्या होगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जब हाइड्रोलिसिस होती है तो दोबारा से क्या होगा? ऑक्सीजन और लिथियम का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो अगेन यहाँ पर किसका अटैक होगा? ऑक्सीजन किसको एक्सेप्ट करेगा? प्रोटॉन को, और हाइड्रोक्सल ग्रुप लिथियम के साथ। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? क्या है आपके पास? कार्बन, डबल बॉन्ड, यहाँ मैंने एक कार्बन नहीं लिखा, यहाँ पे क्या है आपके पास? कार्बन, सिंगल बॉन्ड, दिस वन इज अ सिंगल बॉन्ड, दिस वन इज, वन से मिनट, दिस वन इज ए सिंगल बॉन्ड, दिस वन इज सिंगल बॉन्ड। ओके, नाउ यहाँ पर क्या है आपके पास? एक कार्बन और डबल बॉन्ड। ओके, ये था आपके पास। नाउ कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, एंड यहाँ पर क्या आ गया? कार्बन, ऑक्सीजन ने किसको एक्सेप्ट किया? हाइड्रोजन ने, और यहाँ ऑलरेडी आपके पास एक आर ग्रुप जो है वो आ गया है। कहाँ से? वो आया है आपके पास ऑर्गेनोलिथियम से, और आपके पास बाय प्रोडक्ट निकल गया लिथियम OH। ठीक है, तो ये केस था। तो इस केस में आपने क्या देखा? आर पार्ट जो है वो कहाँ लग गया आपके पास? इस सेकंड कार्बन पे। लिथियम कहाँ लगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ जो एडिशंस होती हैं, वन से मिनट, यहाँ जो एडिशंस होती हैं वो मेनली कहाँ लगी हुई है? 1-2 पोजीशन के ऊपर। दिस इज द फर्स्ट और दिस इज द सेकंड। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया हमने? 1-2 एडिशन। दिस वन इज द 1-2 एडिशन। ओके, दिस वन। नाउ सेकेंड पार्ट में हम दिखाएंगे, आपके पास किसका देखना है आपको? सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे किसका? मैग्नीशियम का। ठीक है, तो इसी में करते हैं हम, मैग्नीशियम का करेंगे। तो आपके पास क्या है? मैग्नीशियम के केस में आप अगेन वही रिएक्शंस जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इसमें शो करेंगे। अब आपको क्या करना है? आपको दिखाना है कि आपके पास, यदि आप क्या करते हो, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी दिखाते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर। तो सबसे पहले ड्रॉ कीजिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। दिस वन इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या आपके पास? फर्स्ट कार्बन, दिस इज सॉरी फर्स्ट नंबरिंग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। ठीक है, ये पोजीशन क्या बोली जाती है? अल्फा, और ये क्या बोली जाती है? बीटा। अल्फा पोजीशन कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा और उससे नेक्स्ट बीटा। ओके, आपने इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवानी है? आपने करवानी है RMgX, RMgX। ठीक है, आपके पास ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस वन इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, देखिए इस केस में आपके पास कैसी रिएक्शंस होगी? इस केस में यदि आप देखो तो हमने कहा था मैग्नीशियम है वो क्या है आपके पास? सॉफ्ट है। किसके कंपैरिजन में? सॉफ्टर देन लिथियम। ठीक है, लिथियम के कंपैरिजन पे ये सॉफ्ट है, दैट्स वाई ये सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा। तो ये जो सेंटर था आपके पास 1-2, ये तो क्या था आपके पास? हार्ड था, और जो फोर्थ पोजीशन थी वो क्या है आपके पास? सॉफ्ट सेंटर है। ठीक है, तो अटैक यहाँ पे किस तरह से होगा? अटैक होगा कैसे कि आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के साइड मूव करेगी तो कंजुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेक्स्ट कार्बन बॉन्ड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, आगे शिफ्ट होगा। तो आपके पास यहाँ क्या है? इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ओके, देन आप अटैक शो करोगे, तो अटैक शो करोगे तो आपके पास जो आर है वो कहाँ जाएगा? फोर्थ कार्बन के ऊपर, और ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा? मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस तरह से अटैक करने के बाद आपके पास क्या फॉर्म होके आता है? आप यहाँ से दिखाते हो कि आपके पास क्या फॉर्म हुआ? कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया,
तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है और ये आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह यहाँ पे कौन है, मैग्नीशियम हैलाइड्स, और यहाँ पे आपके पास आगे है। तो फोर्थ कार्बन पे आपके पास क्या ऐड हुआ है, फोर्थ कार्बन पे आपके पास आ गया है आर ग्रुप। ठीक है, तो ये एडिशन हुई, दिस इज द एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस यहाँ है। नाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या दिखाती हैं, हाइड्रोलिसिस। तो क्या आएगा, हाइड्रोलिसिस से आपके पास आएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ओके, नाउ अगेन चार्जेस का सेपरेशन होगा, जैसे ही वाटर में डिजोल्व होगा तो यहाँ ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेकअप होगा। तो डेल्टा नेगेटिव एंड मैग्नीशियम डेल्टा पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाटर के हमारे पास शोन है। ठीक है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो किसको एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को, और जो हाइड्रोक्सल है वो किसको एक्सेप्ट कर लेगा, मैग्नीशियम को। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपके पास प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो बनेगा आपके पास यहाँ पर कार्बन, और आर पार्ट कहाँ से आया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। एक कार्बन है, डबल बॉन्ड है, देन आपके पास ऑक्सीजन है, H ग्रुप है, और यहाँ पर आपके पास बाई प्रोडक्ट जो निकलेगा दैट इज MgOH एंड क्या है आपके पास यहाँ पर X। ठीक है, ये फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म आपके पास यहाँ दिखाई दे रही है, इस फॉर्म के अंदर क्या है आपके पास, ये इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म क्यों है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर आपके पास क्या है, एक तो डबल बॉन्ड है और एक OH है। ठीक है, जब OH और डबल बॉन्ड दोनों के दोनों क्या आते हैं, एक साथ आते हैं, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, दिस इज द इनोल, दिस इज द इनोलिक फॉर्म। और इनोल फॉर्म क्या दिखाते हैं, टोटोमरिज्म्स। तो ये क्या दिखाएगा, ट्यूटोमरिज्म। और जब ट्यूटोमरिज्म होगा तो उस केस में आपके पास क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, आपके पास डबल बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपली यही है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड के अंदर वो शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज आर, हियर कार्बन, हियर सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड एंड ये। ठीक है, तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है दैट वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट कैसा है आपके पास, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। और आपके पास एडिशन कहाँ हुई है, फर्स्ट पोजीशन पे हुई थी और एक कहाँ हुई थी, फोर्थ पे। तो ये जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये एडिशन कहाँ दिखाता है आपके पास, 1,4 पोजीशन पर। ठीक है, 1,4 पोजीशन पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स कंपाउंड्स के ऊपर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड थिंग इसके अंदर आपने एक और याद रखनी है, और वो क्या है आपके पास, इसी क्वेश्चन में जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है इसी को कि आपके पास क्या होता है, जो ऑर्गेनोलिथियम, ठीक है, आर लिथियम होता है, वो क्या फॉर्म करता है, 1,2 प्रोडक्ट। ठीक है, वो 1,2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है।